नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त को एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के इन भागों पर बन चुका है और जो पहले से बना सिस्टम था वो पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंचा है और इन दोनों सिस्टमों को कनेक्ट कर रही है बीकानेर से मध्य प्रदेश होते हुए। इस तरह से ये मानसून की अक्षीय रेखा है। मानसून की अक्षीय रेखा के ऊपर की तरफ अभी बारिश कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ये हवाएं ज़्यादातर मूव कर जा रही हैं दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ और साथ में प्रशांत महासागर की तरफ। तो ये हवाएं कहीं ना कहीं जो भारत के मानसून को शक्ति देने वाली थी वो कमज़ोर कर रही हैं या कहें कि उसको शक्ति नहीं दे पा रही हैं। परिणाम ये हो रहा है कि भारत के अधिकांश भागों पर मानसून कमज़ोर बना हुआ है और श्रेय एल नीनो को जा रहा है। एल नीनो के कारण ही प्रशांत महासागर में बहुत सारे सिस्टम बन रहे हैं समुद्री क्षेत्र में और वो सिस्टम भारत की नमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चुरा रहे हैं और भारत की नमी भारतीय जो महासागर क्षेत्र है, हिंद महासागर क्षेत्र है, यहाँ की नमी पूरब में भाग रही है। फिर भी कई राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है। आज इंडो गंगेटिक प्लेन्स पंजाब से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और बिहार पूरा का पूरा रीजन सुबह से ही साफ है, मुख्यतः साफ है। मुख्य रूप से धूप तेज़ और गर्मी दिखाई पड़ रही है, लेकिन छिटपुट बादल भी आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के भागों में। और शाम तक जैसा कि मैंने कहा था, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही तथा कानपुर, प्रयागराज तक इन भागों में भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ बरसात होनी शुरू हो जाएगी रात में आज बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम में तथा गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में यहाँ पर फ्रेश स्पेल बारिश की शुरू हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है और ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं हैं। राजस्थान में आज जो सिस्टम यहाँ पर है वो चूरू और सीकर, अलवर, बीकानेर, गंगानगर तक बारिश दे सकता है। साथ में हो सकता है कि आगरा, मथुरा और झांसी तक बारिश की कुछ गतिविधियां हो जाएं और इधर प्रयागराज के नीचे तो चांसेस नहीं है, लेकिन एंटायर राजस्थान प्रभावित होगा। पूरे राजस्थान में बादल रहेंगे और बरसात की संभावना रहेगी। साथ में पूरा का पूरा मध्य प्रदेश प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, देवास और बैतूल, खंडवा, खरगोन से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इन सभी भागों में बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र पर मध्य रीजन जो है, जहाँ बिल्कुल भी अभी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों ये रीजन जो मराठवाड़ा में धाराशिव से लेकर के ऊपर का जो हिस्सा है, जालना, बीड़, हिंगोली से नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया का, साथ में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का, मुंबई, कोंकण, गोवा का पूरा हिस्सा, पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्से, यहाँ पर साबरकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नौसारी के बीच में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तो कई जगहों पर बादल आज भी बनेंगे और बरसात होने की संभावना भी है। तटीय कर्नाटक, गोवा और केरल में भी बारिश होगी। लक्षद्वीप में बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार में चांसेस हैं। कुछ यहाँ तटीय भागों में तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक संभावना है, लेकिन बहुत हैवी रेन होने के चांसेस फिलहाल नहीं है। यहाँ पर आंतरिक हिस्से जो भी दिखाई पड़ रहे हैं ये विशेष तौर पर तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, कमज़ोर रहेगा मानसून। और ऊपर की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश के और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर के बीच में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कुछ बरसात हो सकती है और उत्तर प्रदेश के और पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों पर ये जो रीजन है, इन भागों में जैसे मैंने कहा कि बारिश के बादल रात में पहुंच सकते हैं यहाँ तक, और इधर तो दिन में ही पहुंच सकते हैं, इधर रात में पहुंचने की संभावना है। और अब देखते हैं कल किस तरह का मौसम रहेगा। कल यानी 13 अगस्त को किसान साथियों, दोस्तों, संभावना ये है कि ये जो कम दबाव का क्षेत्र बना है ये भी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। यहाँ से आज यहाँ पर है और ये इस तरह से आगे बढ़ना शुरू करेगा और इसका लेकिन जो प्रभाव रहने वाला है वो ज़्यादातर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर रहेगा। यानी इस तरह से इसका प्रभाव आने वाले समय में हमें दिखाई पड़ेगा और कुछ इधर भी बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी, लेकिन इस तरफ जाने के चांसेस कम है और ये सिस्टम इंटेंसीफाई होकर कल कम दबाव का क्षेत्र से गहरे कम दबाव या डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो पूर्वोत्तर भारत में भी थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। कुछ न कुछ नमी को तो ये कहीं ना कहीं खींच रहा ही है। जो नमी इधर भाग रही है एक तरफ आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ कुछ नमी को तो ये अट्रैक्ट कर रहा है पूर्वोत्तर राज्यों या फिर पूर्वी और उत्तर राज्यों की तरफ, जिसके चलते यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। और अदरवाइज़ अगर ये हवाएं, मैं आपको बता दूं, अगर ये हवाएं इस तरफ नहीं जा रही होती बंगाल की खाड़ी से, ये इस दायरे को पार नहीं कर रही होती, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरी नमी इस तरह से जाती
ऊपर की तरफ, और ये पूरी नमी जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक भारी वर्षा। तो फिलहाल ऐसा दृश्य नहीं है, लेकिन कई जगहों पर बरसात तेज़ हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज़ बारिश, सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में तेज़ बारिश, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों तक तेज़ बारिश की संभावना। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, ओडिशा छत्तीसगढ़ में अधिकांश भागों पर और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में सभी जगहों पर बारिश होगी। रीवा, सीधी, सिंगरौली पर फ्रेश स्पेल फिर से शुरू होगा और जहां कमी है वहां पर अब कमी की भरपाई होगी। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बरसात जारी रहेगी। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर भी बरसात की संभावना है और कुछ संभावनाएं चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में भी हो सकती है और थोड़ी बरसात यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली में भी संभावित रहेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संभावना रहेगी। जबकि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, इसी तरह से महाराष्ट्र के तटों पर मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम, केरल तक और इधर तेलंगाना के कुछ हिस्से, उत्तरी आंतरिक आंध्र प्रदेश या उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। गुजरात में कल अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी और अरवली, महिसागर, मोडासा में कहीं कहीं पर बादल छाने, बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना है। दोस्तों 14 अगस्त को ये सिस्टम पहुंचेगा उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर दिखेगा, विशेष तौर पर लखनऊ और बहराइच तक, और साथ में मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, खासतौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा पूरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में, और साथ में हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक और कई जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। दिल्ली पर भी 14 अगस्त को तेज़ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में तेज़ बारिश कई जगहों पर होगी, लेकिन कल की तुलना में यानी 13 अगस्त की तुलना में 14 अगस्त को यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी, क्योंकि हवा का फ्लो पूरब की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगा, टर्न हो जाएगा, तो इस वजह से उत्तर के क्षेत्रों में नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगा, तो इधर बारिश होगी। बाकी इधर नीचे की तरफ आप देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगहों पर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भाग जहां पर शुष्क मौसम रहने की संभावना या आशंका है, और इधर मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम के बीच में बरसात की गतिविधियां रुक रुक करके हो सकती हैं ऑफशोर ट्रफ के प्रभाव से, जबकि बेंगलुरु, चेन्नई, पुदुचेरी और मंगलुरु, कोयम्बटूर से लेकर अनंतपुर, चित्तूर, नेल्लोर और एंटायर पूरा तेलंगाना, हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। इस नेशनल वेदर बुलेटिन में दोस्तों किसान साथियों अभी इतना ही, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप मुझे एक्चुअल मौसम कैसा हो रहा है आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। बहुत सारे किसान साथी लिख रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं, और साथ में उन सभी साथियों का भी धन्यवाद जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की हर जानकारी आप तक मैं पहुँचा पाऊँ और आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में जैसा मैंने कहा कि अगर ठीक लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास कीजिएगा। सभी किसान साथियों और मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।